जरा सोचिए, किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री, उसकी असली कीमत क्या है? वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा क्यों नहीं है? आज हम उसी संस्था की कहानी में उतरने वाले हैं जो इस सवाल का जवाब देती है, और वो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम सब यूजीसी के नाम से जानते हैं। तो सवाल सीधा सा है, कोई ये कैसे जाने कि सालों की जो मेहनत है उसके बाद जो डिग्री हाथ में आई है वो वाकई में कुछ मायने रखती भी है या नहीं? आखिर कौन है जो इस पर वैधता की मोहर लगाता है? और इसका जवाब सिर्फ 3 अक्षरों में छिपा है, यूजीसी। जी हाँ, यही वो संस्था है जो भारत में हायर एजुकेशन की दुनिया में क्वालिटी और सबसे जरूरी वैलिडिटी की गारंटी देती है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले कि भाई यूजीसी आखिर है क्या, फिर देखेंगे इसके काम क्या क्या हैं, मतलब इसके कोर फंक्शंस। इसके बाद समझेंगे कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए इसके क्या मायने हैं, और आखिर में ये बात कि क्यों यूजीसी को हमारी शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से, यूजीसी आखिर है क्या? देखिए, अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो ये भारत में हायर एजुकेशन का सबसे बड़ा रेगुलेटर है, एक तरह का रेफरी जो खेल के नियम तय करता है। इसकी कहानी शुरू होती है 1953 में, जब इसे एक टेम्पररी बॉडी के तौर पर बनाया गया। लेकिन असली गेम चेंजर था साल 1956। तब संसद ने यूजीसी एक्ट पास किया और इसे एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया। मतलब अब ये सिर्फ एक अस्थायी संस्था नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली नियामक बन चुकी थी, जिसके पास पूरे देश में एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स तय करने की पावर थी। और इसका मकसद बहुत साफ है, ये तय करना कि कोई छात्र चाहे देश के किसी भी कोने में किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, उसे एक मिनिमम स्टैंडर्ड की क्वालिटी एजुकेशन तो मिले ही मिले। आप कह सकते हैं कि ये पूरे देश के लिए एक बेंचमार्क सेट करता है, ताकि हर डिग्री की एक जैसी वैल्यू हो, एक मतलब हो। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि यूजीसी क्या है, पर सवाल ये उठता है कि ये असल में करता क्या है, मतलब इसके काम क्या हैं जो इसे इतना ज्यादा जरूरी बना देते हैं। देखिए, यूजीसी के रोल को हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में देख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा काम करीब 40% है रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स सेट करना। उसके बाद आता है यूनिवर्सिटीज को फाइनेंशियल ग्रांट्स देना, मतलब आर्थिक मदद। फिर क्वालिटी अश्योरेंस, यानी गुणवत्ता की जांच। और आखिर में स्टूडेंट्स और फैकल्टी का वेलफेयर, उनके हितों की रक्षा करना। तो जब हम कहते हैं रेगुलेटर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यूजीसी ही वो बॉडी है जो तय करती है कि किस यूनिवर्सिटी को मान्यता दी जाएगी। यही नियम बनाता है कि पढ़ाने और रिसर्च का मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होगा। कोर्स और करिकुलम का फ्रेमवर्क भी यही अप्रूव करता है। यहाँ तक कि टीचर्स की अपॉइंटमेंट और प्रमोशन के नियम भी यही तय करता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये उन फेक यूनिवर्सिटीज़ पर भी एक्शन लेता है जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हैं। तो सोचिए, यूजीसी की मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन और एक गैर मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है वैलिड डिग्री जो आपको अच्छी नौकरी और आगे की पढ़ाई के लिए एलिजिबल बनाती है, दुनिया भर में आपकी डिग्री को पहचाना जाता है। दूसरी तरफ एक इनवैलिड डिग्री जो करियर के लिए एक डेड एंड साबित हो सकती है, मतलब समय और पैसा दोनों की बर्बादी। लेकिन यूजीसी का काम सिर्फ नियम बनाना नहीं है, ये यूनिवर्सिटीज को आगे बढ़ने में मदद भी करता है, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। सोचिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न लैब्स, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, इन सब के लिए ग्रांट्स यूजीसी ही तो देता है। और स्कॉलरशिप्स भी। इससे हजारों छात्रों और रिसर्चर्स को अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जरा जमीन पर उतरते हैं। क्लासरूम के अंदर, कैंपस की जिंदगी में इन सब का क्या असर पड़ता है? मतलब एक स्टूडेंट या एक टीचर के लिए यूजीसी का क्या मतलब है? मान लीजिए किसी को प्रोफेसर बनना है, तो उसका पूरा रास्ता यूजीसी ही तय करता है। सबसे पहले नेट का एग्जाम पास करना होगा, जिससे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होते हैं। फिर यूजीसी की क्वालिफिकेशंस के आधार पर अपॉइंटमेंट होती है, और करियर में आगे बढ़ने के लिए जो करियर एडवांसमेंट स्कीम है, वो भी यूजीसी के नियमों के हिसाब से ही चलती है। मतलब A to Z एक स्टैंडर्ड पाथ बना हुआ है। और स्टूडेंट्स के लिए यूजीसी की कई पहले तो बिल्कुल गेम चेंजर रही हैं, जैसे नैक एक्रेडिटेशन। ये एक तरह से यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट कार्ड है जो उसकी क्वालिटी बताता है। फिर है CBCS,
यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिससे छात्रों को अपनी पसंद के सब्जेक्ट चुनने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। स्वयं और मूक्स के जरिए ऑनलाइन एजुकेशन तक पहुंच आसान हुई है। और एंटी रैगिंग रेगुलेशंस, ये तो बहुत ही ज़रूरी हैं कैंपस को एक सेफ एनवायरनमेंट बनाने के लिए। मतलब ये सिर्फ पॉलिसीज नहीं है, ये स्टूडेंट एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के टूल्स हैं। तो जब हम इन सभी कामों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही साफ तस्वीर सामने आती है। यूजीसी सिर्फ एक और सरकारी संस्था नहीं है, ये सच में हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। ये जो कहावत है ना, शिक्षा व्यवस्था की रीढ़, ये बिल्कुल सटीक बैठती है। जैसे रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को सीधा खड़ा रखती है, उसे सहारा देती है, ठीक वैसे ही यूजीसी भारत के इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स एजुकेशन सिस्टम को एक स्ट्रक्चर देता है, एक सपोर्ट देता है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। ये हर डिग्री की वैलिडिटी सुनिश्चित करता है। ये टीचिंग और रिसर्च में क्वालिटी और एक्सीलेंस को बढ़ावा देता है। यूनिवर्सिटीज के विकास के लिए जरूरी फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। स्टूडेंट्स और टीचर्स के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करता है। और डिजिटल और फ्लेक्सिबल पॉलिसीज के जरिए हमारी एजुकेशन को मॉडर्नाइज कर रहा है। जरा सोचिए, अगर यूजीसी ना हो तो शायद पूरे सिस्टम में कितना केओस हो सकता है। और अब आखिर में एक सवाल, जिस तेजी से हमारा देश बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, आपको क्या लगता है हमारी शिक्षा को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए यूजीसी का अगला बड़ा कदम क्या होना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।